जंजीर। डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तूने अभी अभी ये पानी का ग्लास गिराया, उसके बाद सर पकड़ के अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था तू। तू ठीक तो है? हाँ, वो पता नहीं अचानक से बहुत सर दुखने लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डॉक्टर बाबू, आप ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल खाने पीने पे ध्यान नहीं होता है आपका, और इसके वजह से कमजोरी आ गई होगी और आपका सर दर्द कर रहा है। अब चलिए हमारे साथ और नाश्ता कर लीजिए। चलिए कच्चू खाइए। लीजिए खाइए। आप लोग खाइए, मैं दवाई खाने के बाद खाऊंगा। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है मतलब? आप घबराइए मत, मैं जानता हूँ कि आप दोनों को मेरी बहुत चिंता है। और मैं ठीक हो जाऊंगा, और आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, मुझे पता है। आप खाइए। तुम चौकीदार की तरह मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? हम चौकीदार लग रहे हैं आपको? हाँ, बस यूनिफॉर्म की कमी। तो है हम चौकीदार आपके। आप है हमारी कीमती जिसकी चौकीदारी करते हम। तो हमरे होते हुए किसी की मजाल है आपको हाथ लगाए? अरे मैं मजाक कर रहा था मिसेस राय सिंह, नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। बैठो, नाश्ता कर लो। हमरा गुस्सा दिख रहा है आपको, और हमरे दिल में जो आपके लिए प्यार है वो नहीं दिखता। ये लो। वाह, अरे घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम लोग की यहाँ भी हंसी ठिठोली चल रही है। जेठानी जी, मैं बच्चों को नाश्ता देने आई थी, उसके बाद मैं आ ही रही थी। हाँ हाँ, दिख रहा है अपनी नई नवेली दुल्हन से ना तू कैसे काम चोरी सीख रही है, दिख रहा है मुझे। अरे ताई जी, आप परेशान क्या हो रही है? पूजा शुरू होने में बहुत वक्त बाकी है, और माई और हमने सब कुछ सोच लिया है कि क्या करना है। हम ऐसे फटाफट तैयारियां कर देंगे। ऐसे ताई जी, आपको देख के लग रहा है कि आजकल आप ठीक से खाना नहीं खाती। आपके चेहरे का रंग और शरीर पूरा ही उतर गया है। वो का है ना, ईशान के बाबूजी यहाँ नहीं है, इसके लिए हमारा मन नहीं लगता है खाने पीने के लिए। अरे ताई जी, हाँ, तो आप ऐसे परेशान क्या हो रही है? हमें ना, आप हमारे साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। हम आपको इतना प्यार से खिलाएंगे ना कि आपके चेहरे का रंग और शरीर का वजन दोनों वापस आ जाएंगे। रहने दे, हमें तेरे हाथ से कुछ नहीं खाना है। तुझे वैसे भी हमने बहू माना नहीं है। अगर तेरे साथ बैठ के एक भी निवाला खाया ना तो जीजी के 100 ताने सुनने पड़ेंगे। हमें नहीं खाना तुम्हारे हाथ से, बढ़िया है खाने पकी होगी। तू चिंता मत कर, जब घर वालों को पता चलेगा ना कि तू दिल की इतनी अच्छी है, तो तुझे इस घर की बहू तो मानेंगे ही मानेंगे, और साथ में खूब सारा लाड करेंगे। नहीं, हम जानते हैं जब तक आप दोनों हमारे साथ है ना, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बेटा, फलों की थाली ले आ। क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है? माई,
वो हमें डॉक्टर बाबू की फिक्र हो रही है। उनकी तबीयत ठीक तो होगी ना? हम उन्हें जाकर नींबू पानी देकर आए, उन्हें अच्छा महसूस होगा। बिल्कुल सही हाथों में मैंने सौंपा है अपने बेटे को। उसकी फिक्र करने का तो मुझे मौका ही नहीं देती है। जा देकर आजा। समझ में नहीं आ रहा है सर इतना क्यों फट रहा है। ऊपर से इतनी भूख भी लग रही है। लगता है दवाई लेकर ही कुछ खा पाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है, तुमने जो हमारे परिवार पर केस किया उसे वापस ले लो। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं कर सकते हो तुम। 30 साल पहले भी तुमने यही कहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी जानकी दीदी ने कमला से हुई तुम्हारी पकड़वा शादी को मान लिया था। कमला को बहू की तरह स्वीकार कर लिया था और अब वो आयुष्मान और उस गहना के साथ भी वही करेंगी। इसलिए अब तुम मुझे झूठे दिलासे देना बंद करो। राघव के सामने मैं शक्ति सिंह का कॉल नहीं उठा सकती। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। मैं सच में मैं तुम्हें अब कोई और मौका नहीं दूंगी। इस केस को मैं अब कोर्ट तक लेकर जा रही हूँ। तुम्हारा घर, तुम्हारा हॉस्पिटल, मैं सब कुछ छीन लूंगी तुमसे और तुम्हारे बेटे से। निकल जाओ मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ मतलब निकल जाओ। क्या है शक्ति सिंह, मैंने कहा ना हमारा हिसाब पूरा हो गया है। मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी मदद की आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाने में, तो उसके बदले में मैंने भी तो तुम्हारी मदद की गहना से शादी करने में। अब अगर तुम्हारी गहना से शादी नहीं हुई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और एक बात कान खोलकर सुन लो, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाई थी। समझ गए? मम्मा, साल पहले भी तुमने यही कहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी जानकी दीदी ने कमला से हुई तुम्हारी पकड़वा शादी को मान लिया था। मेरी बेटी का बदला तो मैं लूंगी ही, साथ ही साथ हमारे 30 साल पुराने रिश्ते को मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। इधर आओ। इधर आओ। मेरे जुराबे उतारो और पैर साफ करो। करो अभी। देख रही हो, इसी के लायक हो तुम। 30 साल में एक पल खुशी का नहीं दिया तुमने मुझे। मैंने हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाया है। क्या चाहते हैं आप? क्या करूं मैं हमारा रिश्ता सुधारने के लिए? यही तो समस्या है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुमने मेरी जिंदगी इतनी खराब कर दी है कि मेरे अंदर के इंसान को ही मार दिया है। छोड़िए ना, कुछ आ जाएगा। छोड़िए।
आने दो, जो आता है आने दो। सबको पता चलना चाहिए कि मेरी जिंदगी खराब करने की सजा क्या होती है। और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था ना हमारे बीच, वो भी अपने बेटे की शादी गहना से करवा कर खत्म कर दिया तुमने। हाँ, शुक्रिया। सर दर्द फिर से शुरू हो गया है। पूजा से पहले कुछ देर आराम कर लेता हूँ। माई, माई, माई क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी चूड़ी साड़ी में फंस गई थी ना, तो वो निकाल रहे थे। तो माई फिर आप रो क्या रही थी? अरे नहीं नहीं गहना, वो क्या है ना, ये मेरी मनपसंद साड़ी है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं फट ना जाए, इसलिए मेरी आंखों में पानी आ गया। ये क्या, तूने अभी तक आयुष को नींबू पानी नहीं दिया? तू अभी तक यहीं लेकर के खड़ी है। अरे पूजा का कितना सारा काम बाकी है जो तुझे ही तो करना है। जा जल्दी जाकर उसे देकर आ, जा ना। हाँ, हम अभी देकर आते हैं। क्या सच में डॉक्टर बाबू के बाबूजी कमला माई की चूड़ियों में से साड़ी निकाल रहे थे? क्या हमें डॉक्टर बाबू को ये बात बतानी चाहिए? कहा हम भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहे। अब कमला माई बोल रही तो वैसा हुआ होगा ना। आयुष्मान तेरा ख्याल हमेशा रखेगा गहना, वो अपने बाबा की तरफ बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सच था कि आपने ही आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाई है? आलिया बेटा, मैं तुझे समझा सकती हूँ। आलिया, ऐसे कैसे कर सकती हो? और आप क्या क्या समझाएंगे? आप जानती है मैं आयुष्मान से कितना प्यार करती हूँ, और अभी से नहीं बचपन से करती आ रही। मुझसे शादी करना चाहती थी और आप है कि आपने उसी की शादी गहना से करवा दी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे छोड़, कैसे हुई आपकी? ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? क्या मम्मा हुई तेरी? क्या करी तू? नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो सकती। आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप नहीं बेटा, आप ऐसे कैसे कर सकती है? छोड़ से। क्यों नहीं? अरे छोड़ से। आलिया छोड़, क्या कर रही है? पागल हो गई है तू? अरे छोड़ से। नहीं, आलिया छोड़। ये सर दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? डॉक्टर बाबू, अब आप कैसे हैं? ठीक लग रहा है आपको? आपने दवाई खाई? हाँ कहना, खा ली मैंने दवाई। ठीक है, तो फिर ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। अरे नहीं, कहीं गहना ने देख तो नहीं लिया कि मैंने दवाई पे पैर रखा हुआ है? क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, आपने कब से ऐसे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ा लिए अपने? मुझे भी नहीं पता ये कब इतने बड़े हो गए। मतलब मुझे भी अभी पता चला जब तुमने बताया। लगता है आपका लड़कियों से मुकाबला करने का इरादा है। अभी नाखून बड़े कर लिए, फिर धीरे धीरे अपने बाल भी बड़े कर लेना, है ना? अरे हम मजाक कर रहे हैं। अब चलिए पी लीजिए जल्दी।
डॉक्टर बाबू, कुछ खा पी क्यों नहीं पा रहे आप? वो मेरा सर दुख रहा था ना, और पेट भी थोड़ा खराब है, तो ऐसे में भूख प्यास नहीं लगती। ठीक हो जाऊंगा मैं। ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? रुकिए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। अरे पर मैं खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो क्या आप खुद का इलाज खुद ही कर लेंगे? क्यों नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने अभी दवाई ली है, तो थोड़ा समय लगेगा ना उसका असर होने में। पर डॉक्टर बाबू ऐसे कैसे? ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो पंडित जी भी आते होंगे ना, समय हो गया है, तो तुम जाओ और जाकर पूजा की तैयारी करो, मेरी चिंता मत करो। पक्का? ठीक है, पर आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, आप हमें तुरंत आवाज देना, हम आ जाएंगे। ठीक है। तुम्हें क्या बताऊं कहना कि मुझे क्या हो रहा है। इतनी भूख लग रही है मुझे, पर कुछ खाना तो दूर, दवाई भी नहीं खाई जा रही है मुझसे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पंडित जी, पूजा में किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सारी सामग्री उपलब्ध है और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, सजावट किया है, अच्छा लगा देख के। ये सारी तैयारी मेरी बहू ने की है। अगर तारीफ करनी है ना, तो इसकी कीजिए। कमला, हिम्मत कैसे हुई पूजा की तैयारी इस लड़की से करवाते हुए? दीदी, अब वो घर की सदस्य है तो पूजा की तैयारी तो कर ही सकती है ना। अच्छा, अभी फैसला तुम करोगी? अरे पकड़वा शादी करके ये इस घर की बहू बन गई है और तुम हमरे सर पे मर दो इसे घर की सदस्य बनाकर। नाम का है गहना, जैसे कि जेवर हो। ये लड़की जेवर नहीं, जंजीर है हमारे गले की, और यही इसका नाम होना चाहिए, जंजीर। बुआ जी प्लीज, इसका नाम गहना है और आप इसे इसी के नाम से बुलाइए। इसने बस पूजा की तैयारी तो की है। बुआ जी, मैं जानता हूं कि आप इससे नाराज हैं, पर सच बात यह है कि इस घर की बहू और इसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। इसने कौन सी गलती कर दी इसने? आयुष्मान, इसकी गलती गिनाने बैठेंगे ना तो दिन निकल जाएगा। पर 100 बात की एक बात यह है कि इसने पूजा की तैयारी की है, तो हम पूजा में नहीं बैठेंगे। हम पूरी तैयारी खुद करेंगे वापस, और फिर होगी पूजा। बुआ जी, हमारी बात सुनिए। बुआ जी, हमारी बात सुनिए। आपकी नाराजगी हमसे है ना, तो फिर आप पूजा पे गुस्सा काहे निकाल रही है? ऐसा मत कीजिए, भगवान नाराज हो जाएगी। भगवान की चिंता तुम मत करो लड़की, उनको हम मना लेंगे। तुम हमरे रास्ते के बीच में मत आओ। हम जो कर रहे हैं हमको करने दो, समझी? बुआ जी, हमारी बात सुनिए, एक बार हमारी बात सुनिए। हम जानते हैं आप इसीलिए गुस्सा है ना, क्योंकि हम बहू की जिम्मेदारी उठाकर ही सारी घर की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिए, आप हमें नौकरानी ही समझिए। हमने पहले भी तो इस घर में त्योहारों में, पूजा में नौकरानी बनकर के तैयारियां की, तो बुआ जी इस बार भी आप ऐसा ही समझिए कि इस घर की नौकरानी ने ही सारी तैयारियां की। हम हाथ जोड़ते हैं, पूजा में बैठ जाइए बुआ जी। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो नौकरों को बख्शीश तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बिना बख्शीश दिए किसी से काम नहीं करवाते। रख लो। बुआ जी, बोलो मत, सुनो।
बुआ जी, अभी तो आप पूजा में बैठ जाइए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए। ओम विष्णु 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 अद्य नमः परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तांत। तुमने खुद को नौकरानी क्यों कहा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये पैसे लेने की भी क्या जरूरत थी तुम्हें? डॉक्टर बाबू, बुआ जी ने बख्शिश समझकर हमें ये पैसे दिए, लेकिन हमने उनका आशीर्वाद समझकर ये पैसे रख लिए। और आप चिंता मत कीजिए, बुआ जी घर की बड़ी है और हम नहीं चाहते थे कि वो पूजा छोड़कर चली जाए, तो अब उसके लिए हमने खुद को नौकरानी कह दिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पर दिल से तो हम आपकी पत्नी है ना, और इस घर की बहू। और आप देखना, आज नौकरानी कहकर बुला रहे, जल्दी बुआ जी हमें बहुरानी कहकर गले से लगा लेंगे। आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मवर्ते देशे बौद्धावतारे श्री पूर्ण क्षेत्रे वेदोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे मासानां मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे सुदे शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नाम शर्माहम मम नवगृह प्रवेशे तवे। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आयुष, डॉक्टर बाबू, आयुष, 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 आयुष। डॉक्टर बाबू आंखें खोलिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।